ओम शांति। आज 12 नवंबर 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली धारणा युक्त मुरली है, जिसमें बाबा ने रावण के एक एक विकार को कैसे जीतना है, उसकी विधि भी बताई है, युक्ति भी बताई है। बाबा कहे, बाइबल में कहा है कि ये रावण राज्य गोष्ठ का राज्य है, तो तुम्हें इस गोष्ठ के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त करनी है, क्योंकि यही विकार आदि मध्य अंत दुख देते हैं। उसमें सबसे पहला आता है देह अभिमान। बाबा कहे, बच्चे, बीमारी जब आती है और उस समय अगर देह अभिमान में है तो वह आपको मूर्छित कर देगा। कर्म भोग बहुत अधिक महसूस होने लगेगा, दुख दर्द का अनुभव कराएगा। लेकिन ऐसे समय पर बाबा को याद करके आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहना है, तो योग बल अंदर में जमा होता जाएगा, तो दुख दर्द का अनुभव नहीं कराएगा। तो बाबा कहे, एक एक विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, एक दो को दुख देना गोष्ठ का काम है। तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। राम राज्य में ये गोष्ठ यानी रावण होता नहीं। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना है, खुशी में रहना है। उत्तर, कोई बीमारी आदि होती है तो मूर्छित नहीं होना है। अगर देह अभिमान में लटके हुए हैं, अपने को आत्मा नहीं समझते, सारा दिन देह में ध्यान है, तो जैसे मरे पड़े हैं। बाबा कहते, बच्चे, तुम योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा। योग बल से दुख दूर होते हैं, बहुत खुशी रहती है। कहा जाता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, कर्म भोग को योग से हटाना है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तूने रात गंवाई सोकर, दिवस गंवाया खाकर। ओम शांति। यह बातें शास्त्रों में भी है, एक दो को समझाते भी है, फिर भी टाइम गंवाना छोड़ते नहीं है। अनेक प्रकार के गुरु लोग मत देते हैं। अच्छे अच्छे भगत कोठरी में बैठ गौमुख कपड़ा होता है, उसके अंदर हाथ डाल करके माला फेरते हैं। बाबा कहे, अच्छे अच्छे भगत जो होते हैं, कोठरी में बैठकर गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं। यह भी फैशन है। अब बाप कहते हैं, ये सब छोड़ो, आत्मा को सिमरण करना है बाप का। इसमें माला फेरने की बात नहीं। सबसे अच्छा गीत कौन सा है? बाबा कहे, सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः का। इसमें ही आता है, तुम मात पिता हो। शिवाय नमः का गीत जो है, उसमें आगे लाइन आती है, तुम मात पिता हो। भगवान को ही रचता कहा जाता है। अब रचते क्या है, वह समझते हैं, नई दुनिया रचते हैं। गाते हैं, तुम मात पिता, परंतु सिर्फ गाते हैं, समझते कुछ नहीं है। अब ईश्वर तो फादर ठहरा, फिर मदर भी चाहिए। मदर के सिवाय क्रिएट कर न सके। बाबा कहे, मदर के सिवाय क्रिएट न कर सके,
सिर्फ यह नहीं जानते कि कैसे क्रिएट करते हैं। माता पिता कहते हैं तो आपस में भाई बहन ठहरे। अब काम विकार को जीत प्राप्त करने की युक्ति बाबा बताते कि माता पिता कहते हैं तो आपस में भाई बहन ठहरे, फिर विकार की दृष्टि हो न सके। जब आत्म रूप में है तो फिर पवित्र रहने की बात भी नहीं है। आत्मा आत्मा भाई भाई तो वहां पवित्र रहने की भी बात नहीं, भाई बहन का सवाल ही नहीं, भाई भाई हो गए। पॉइंट बहुत अच्छी समझाई जाती है, परंतु माया ऐसी है जो फट से गिरा देती है। जैसे तूफान लगते हैं तो झाड़ के झाड़ गिर पड़ते हैं। सिर्फ एक बड़ का झाड़ होता है, वह तूफान में कभी नहीं गिरता। तो यह समझाना सहज है। सब गाते हैं तुम माता पिता, पास्ट का गायन करते हैं भक्ति मार्ग का। माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे। यह कोई नहीं जानते कि वह माता पिता भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। महिमा तो करते हैं ना, तुम माता पिता तो भाई बहन हो गए, फिर तुम विकार में क्यों जाते हो। हम फिर से उनके बालक बनते हैं और जानते हैं भल घर में रहते हैं, परंतु याद उनको ही करते हैं। हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन है। शिव बाबा की संतान के नाते भाई भाई है। ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन है, कहलाते भी है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा को भी रचने वाला वह है। माता पिता आकर सुख देते हैं। अब सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से हम राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तो सतयुग में होते हैं। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उनसे सुख घनेरे मिलते हैं। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है। बाबा कहे जब दुख में है तब शिक्षा मिलती है। किस बात की शिक्षा मिलती है? सुख में जाने की। वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम ईव तो मशहूर है, जरूर गॉड की संतान ठहरे। तो गॉड फिर कौन? बाबा के फिर गॉड कौन? ये राज्य ही रावण गोष्ठ का है, परंतु रावण क्या चीज है ये नहीं जानते। अब गोष्ठ यानी विकार तो सब में है, उनका ही राज्य चल रहा है। सिर्फ क्रोध का भूत नहीं। काम के बाद अभी क्रोध का भूत। तो बाबा कहे सिर्फ क्रोध का भूत नहीं, सब विकारों का भूत है। जैसे वो लोग कुछ छपाते हैं तो बाबा अटेंशन देते हैं। बाबा कहे जैसे वो लोग कुछ छपाते हैं तो बाबा अटेंशन देते हैं कि राज्य ही आसुरी गोष्ठ का है। ऐसे तुम बच्चों को भी अटेंशन दे समझाने की युक्तियां निकालनी चाहिए। तुम जानते हो बाबा यह जो नॉलेज देते हैं यह सब धर्म वालों के लिए है। बाकी सबका बुद्धि योग उस बाप से टूटा हुआ है। गोष्ठ बुद्धि योग लगाने नहीं देते हैं। ये विकार ही बुद्धि योग बाबा से लगाने नहीं देते और ही बुद्धि योग तोड़ देते हैं। बाबा आकर गोष्ठ पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, एक दो को दुख देते हैं। यह है ही गोष्ठ की दुनिया। काम रूपी विकार है तो एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। एक दो को दुख देना
गोष्ट का काम है। सतयुग में गोष्ट होता नहीं। गोष्ट नाम बाइबल में चला आता है। आज बाबा क्यों घोस्ट कह रहे हैं विकारों को? बाबा कहे ये नाम बाइबल में चला आता है। रावण माना घोस्ट। राम राज्य में घोस्ट होता ही नहीं। जय जयकार हो जाती है। वहां सुख घनेरे होते हैं। सतयुग में सुख घनेरे होते हैं। तो शिवाय नमः वाला गीत बहुत अच्छा है। शिव है माता पिता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव ब्रह्मा सरस्वती तो यहां ही हुए हैं। वहां सिर्फ गॉड फादर को प्रार्थना करते हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ गॉड फादर का महिमा करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओ गॉड फादर। भारत तो माता पिता का गांव है। भारत बाबा कहे ये माता पिता का गांव है। उनका जन्म यहाँ है। तो समझाना है। तो माता पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है। यह जो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं, शिव बाबा एडॉप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियां हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं है। बाबा कहे बच्चे भी पूरा समझाते नहीं है। बाबा ने बहुत बार समझाया है। कौन सी बात समझाई है? यह शिवाय नमः का गीत बजाकर जहां तहां समझाओ। हम माता पिता के बालक कैसे हैं, वह बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना की थी। अब कलयुग का अंत है। फिर से स्थापना कर रहे हैं। बुद्धि में धारण करना है। यह नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान योग में ठहरने नहीं देते हैं। क्या करती है माया? बुद्धि चक्रित हो जाती है। नहीं तो समझाना बहुत अच्छा है। पहले समझाना चाहिए कौन सी बात? रचयिता एक है, उनको सब फादर कहते हैं। वह निराकार जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है। 84 जन्म मनुष्य भोगते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं भोगेंगे। 84 जन्म बाबा कहे सूक्ष्म वतन में तो नहीं भोगेंगे। तुम जानते हो हम माता पिता के नए बच्चे हैं। बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है। ब्रह्मा को तो भुजाएं बहुत है, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। जो भी चित्र आदि निकाले हैं, शास्त्र निकले हैं, यह सभी ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है कि ड्रामा अनुसार ही हर एक चित्र बनते जाते। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ है, वह चला आ रहा है। यह राजयोग बाबा ही आकर सिखलाते हैं। ये स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। ऐसे बाबा कहे विचार सागर मंथन करके घोटो तो अपने आप अंदर में नशा चढ़ता जाएगा। परंतु बुद्धि का योग चाहिए। किसके साथ? बाबा के साथ। यहां तो बहुतों का बुद्धि योग लटका हुआ है। कहां कहां लटका हुआ है? पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि के तरफ या देह अभिमान में फंसे रहते हैं। तो मोह में लटका हुआ कहेंगे या देह अभिमान में लटका हुआ कहेंगे। इसलिए बाबा कहे यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग लटका हुआ है। पुरानी देह, पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि के तरफ
या देह अभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ा बीमारी होती है तो मर पड़ते हैं। अरे योग में रहेंगे तो दर्द भी कम हो जाएगा। योग नहीं तो बीमारी कैसे छूटे? ख्याल करना चाहिए। माता पिता जो पावन बनते हैं वही फिर सबसे पहले पतित भी बनते हैं। उनको बहुत भोगना भोगनी पड़ती है, परंतु योग में रहने कारण बीमारी हट जाती है। योग में रहेंगे तो अपने आप बीमारी समाप्त हो जाती है। नहीं तो उनकी भोगना सबसे जास्ती है, परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे हैं, बाबा कहे बहुत बच्चे हैं जो बीमारी में एकदम मूर्छित हो जाते हैं, सुरजित नहीं होते। तो समझते हैं, तो बाबा क्या समझते हैं? तो समझते हैं ये देह अभिमान में लटकते रहते हैं, अपने को आत्मा समझते नहीं। सारा दिन देह में ध्यान है, जैसे मरे पड़े हैं। बाबा आकर कब्र से उठाए ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखाते हैं। बाबा सिखाते हैं ज्ञान की टिकलू टिकलू कैसे करना है। तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। छोटी बच्चियों को खड़ा किया है। बाहर में छोटे बच्चे माता पिता का शो करते हैं। लोक परलोक सुहेला होता है ना, यह भी तुम देखेंगे। छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को ज्ञान देंगी। कुमारी का मान होता है, कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं, बल माताएं भी हैं, परंतु वह भी कहलाती तो कुमारियां है ना। छोटी बच्चियां बड़ों का शो करती है। कोई बहुत अच्छी बच्चियां हैं, परंतु मोह है। बाबा ने देखा कोई कोई बच्चियां बहुत अच्छी है, परंतु उनमें मोह है, वह सत्यानाश कर देता है। मोह बड़ा खराब है, जैसे बंदर बंदरी बना देता है। तुम जानते हो बंदरी में कितना मोह होता है। ये मोह का भूत है, बाप से बेमुख कर देते हैं। इनसे ही अक्षर मिलते हैं मात पिता। बाबा कहे शिव बाबा के लिए ही ये अक्षर कहे गए हैं मात पिता। वास्तव में मंदिर में राधे कृष्ण दिखाते हैं। श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम गीता में तो है नहीं। गीता के अंदर राधे का नाम नहीं है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। परमात्मा की महिमा अलग है। शिव की आरती में बहुत महिमा करते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। पूजा करते करते क्या हो गए? पूजा करते करते बाबा कहे थक गए हो। तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं। अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं, उनमें भी नंबरवार है। कर्म का भोग होता है, उनको योग से हटाना है। देह अभिमान को तोड़ना है। बाबा को याद कर बहुत खुशी में रहना है। मात पिता से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। बाबा से वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लोन पर लिया है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं बाबा ने हमारा रथ लोन पर लिया है। बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे। पहले तो समझता था, बाबा समझते थे, पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं
पहले तो मैं समझता था कि मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूं। अब कहेंगे इनको खिलाने वाला वह है। इस शरीर को भी, इस रथ को भी खिलाने वाला कौन? शिव बाबा है। बाबा भी हमको खिलाते हैं। बाबा कहे, ब्रह्मा बाबा कहे, बाबा भी हमको खिलाते हैं, हम भी उनको खिलाते हैं। बाबा खुद कहते हैं, मैं बहुत जन्म के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूं। यह अपने जन्म को नहीं जानते हैं, मैं जानता हूं। तुम कहते हो बाबा, फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, इन द्वारा वर्षा दे रहे हैं। वर्षा लेना है सतयुग में। यहां तो गुणों का वर्षा मिलेगा, ज्ञान का वर्षा मिलेगा, लेकिन राजाई का वर्षा मिलेगा हमें सतयुग में। सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब है। पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। अगर अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है, तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प के लिए पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़े। 7 रोज लक्ष्य ले, फिर मुरली घर में भी पढ़ सकते हो। बल अमेरिका आदि के तरफ चले जाओ तो भी बाप से वर्षा ले सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके जाओ। बाबा कहे, सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके जाओ। खान पान की दिक्कत होती है, परंतु ऐसी बहुत चीजें बनती है। डबल रोटी से जैम मुरब्बा आदि खा सकते हो। युक्ति बाबा बताते हैं कि डबल रोटी आदि से जैम मुरब्बा आदि खा सकते हो। आदत पड़ जाएगी, फिर और कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। तुम सब भगवान के बच्चे हो, आपस में भाई बहन हो। ब्रह्मा के बच्चे भी भाई बहन हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते भाई बहन होकर रहेंगे, तब तो पवित्र रहेंगे। है बहुत सहज। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की बाबा की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ज्ञान की बुलबुल बन, ज्ञान की टिकलू टिकलू कर सबको कब्र से निकालना है। माता पिता का शो करना है। दूसरी पॉइंट, अपने अंदर कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है। मोह का भूत भी सत्यानाश कर देता है, इसलिए भूतों से बचना है। एक बाप से बुद्धि योग लगाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। आजकल दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है तो कितनी मेहनत करके अधिकार लेते हैं। आपको तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। मेरा माना और अधिकार मिला, तो वह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा इस बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है
और जहां निश्चित होता है वहां निश्चिंत रहते हैं। आज का स्लोगन है, सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति।